Hello and welcome back, dear students. In the last video, we discussed about the projectile motion. हमने ये चीज़ देखी थी कि जब भी velocity और acceleration नॉन कोलिनियर होते हैं, उनके बीच में कभी भी एंगल होता है और हमेशा ये वाला पार्टिकल जो है पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। उसके बाद जब हम प्रोजेक्टाइल को लैंड करा देते हैं, व्हेन वी प्रोजेक्ट अ प्रोजेक्टाइल, तो उस प्रोजेक्टाइल के तीन पैरामीटर्स होते हैं। हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटली कितना दूर जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द हॉरिजेंटल रेंज। और हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कि प्रोजेक्टाइल कितनी देर में हवा में रहता है। वी हैव द डिफरेंट वेरी फॉर्मूलाज। उसके बाद हम एक ये चीज़ देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करता है। एंड वन मोर थिंग दैट वी नो कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हम मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने डिस्कस किया हुआ है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे उनका रेशियो tan थीटा होता है, मैक्सिमम हाइट्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे tan स्क्वायर थीटा होता है, और हॉरिजेंटल रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बराबर आता है। तो पहले हम एक चीज़ देखेंगे, हमारे पास एक सिमुलेशन है और इस सिमुलेशन के मदद से हम ये समझ लेंगे कि सपोज मैं दो प्रोजेक्टाइल्स हैं मेरे पास, दो प्रोजेक्टाइल्स को प्रोजेक्ट करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको समझना है। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 आएगा, मतलब जिन दो एंगल्स का सम जो है 90 होगा। तो 30 प्लस 60 90 होगा, 45 प्लस 45 90 होगा, 20 प्लस 6 जो 70 होगा, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 60। तो अगर मैं एक प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्टाइल्स को उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकता हूँ, मतलब एक प्रोजेक्टाइल को 30 पे फेंकते हैं, दूसरे को 60 पे फेंकते हैं, तो दोनों की रेंज सेम होगी, प्रोवाइडेड दैट द वेलोसिटी सेम। इसी तरीके से मैं प्रोजेक्टाइल को 25 पे फेंकूंगा और दूसरे प्रोजेक्टाइल को 65 डिग्री पे फेंकूंगा, तो वी विल गेट इट एज सेम। पहले हम देखेंगे, पहले एक बेसिक सा चेक करते हैं। सपोज हमें पता है जो हॉरिजेंटल मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला होती है, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है रेंज का, वो होता है, हमें पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, राइट। इट इज ओवर 2 थीटा ओवर हियर। और इसी तरीके से हम जब टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालते हैं, दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी। तो हम एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे सिंपल एनिमेशन में, फिर हम देखेंगे कि हमारे जो प्रोजेक्टाइल्स हैं क्या वो ये फॉर्मूलाज को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं। देखिए, अगर हम इन जनरल ले लेते हैं, पहले इन प्रोजेक्टाइल्स को देखते हैं। सपोज ये आप देखेंगे कि मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। जो प्रोजेक्टाइल है जहां से मैं लैंड कर रहा हूँ या जहां से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी ग्राउंड पे है। अब ये प्रोजेक्टाइल भी ग्राउंड पे ही जाएगा। देखिए, मैंने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, फाइन। तो अगर मैं इसकी रेंज चेक करूं, चलो ठीक है, ये किस डिग्री पे मैंने फेंका, दैट इज 60 डिग्री। अब 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, दैट इज 30। तो मैं दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंकूंगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताई थी, रेंज यू कॉस थीटा इनटू टी से भी निकल जाता है। पहला प्रोजेक्टाइल किस पे फेंका था, 60 पे। दूसरा प्रोजेक्टाइल कितने डिग्री पे फेंक रहा हूं मैं, 30 डिग्री पे, वो यहीं पे गिरना चाहिए। नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, देखिए दोनों की रेंज सेम है, लेकिन दोनों की हाइट अलग है, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट अलग है। वो हम दोबारा चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक प्रोजेक्टाइल जो है 25 डिग्री पे फेंका। सपोज मैंने एक प्रोजेक्टाइल 25 डिग्री पे फेंका। लेट्स सी, ये इसकी रेंज आ गई। 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, वी नो दैट इज 65। तो मैं एक प्रोजेक्टाइल को जो है 65 डिग्री पे प्रोजेक्ट करता हूँ। 65 पे मैंने प्रोजेक्ट किया। नाउ यू विल ऑब्जर्व द हाइट इज डिफरेंट बट द रेंज इज सेम। तो ये दो प्रोजेक्टाइल जो अभी ब्लू में आपको दिख रहे हैं, दीज आर द प्रोजेक्टाइल्स व्हिच हैव बीन प्रोजेक्टेड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये 65 पे फेंका था, ये 25 पे फेंका था। एक और चेक करते हैं, मान लेते हैं मैं 55 पे ले लेता हूँ। 55 पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो इट इज ओवर देयर। और जब मैं इसको देखता हूँ, 55 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा हमारा, दैट इज 35। 35 पे देखिए मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, सो ये वहीं पे हिट करेगा, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, वेलोसिटी को मैंने चेंज नहीं किया। जब मैंने वेलोसिटी को चेंज नहीं किया, सो यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और यू विल गेट द सेम रेंज। नाउ अब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, आपने ये बार बार पढ़ा होगा कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकते हैं, आई विल नॉट चेंज द वेलोसिटी, आई विल ओनली चेंज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो दैट इज 45। तो
एक सेकंड यहाँ पे चेंज करते हैं इसको, एक यहाँ पे बेसबॉल को ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एंगल 45 है, हॉरिजॉन्टल रेंज विल शुड बी मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल। देखिए नाउ दिस इज द एंगल, दिस इज द, जब हम रेंज चेक करेंगे, देखिए इसकी रेंज आ रही है 40.77। अब इन दोनों की रेंज कितनी आ रही है, यू विल गेट इट एज 38.232 एंड यू विल गेट इट एज 31.24। नाउ जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे g को एग्जैक्टली 9.81 लिया, सपोज साइन 60 आता है तो रूट 3 ये पूरा ले लेते हैं 1.73 एंड सो ऑन, तो देयर माइट बी सम स्लाइट वेरिएशन, बट यू विल गेट एन आइडिया कि अगर मैंने प्रोजेक्टाइल्स को एट डिफरेंट एंगल्स पे फेंका, सो व्हाई आई एम गेटिंग द सेम रेंज। देखिए यहाँ पे 25, दोबारा देखते हैं, 25 को फेंका और मैंने दूसरा प्रोजेक्टाइल कितने एंगल पे फेंका, दैट इज इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व देयर हाइट इज रेंज इज सेम। नाउ मैंने एक प्रोजेक्टाइल 40 पे फेंका, नाउ 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, दैट इज शुड बी 50, तो जब मैं 50 पे इसको प्रोजेक्ट करूंगा द रेंज शुड बी सेम। नाउ ऑब्जर्व इट, द रेंज विल बी सेम, ये यहीं पे गिरेगा बिकॉज ये 40 और 30 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसीलिए हम बोलते हैं एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स द रेशियो ऑफ रेंज इज 1:1। नाउ अगर मैं इसी प्रोजेक्टाइल को 45 पे फेंकता हूँ, सो यू विल ऑब्जर्व द मैक्सिमम रेंज, तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा जिसकी रेंज मैक्सिमम होगी। देखिए ये यहाँ पे गिरा और ये सबसे ज्यादा वहां पे गिरा। नाउ आपने इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर देखा होगा कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल को एट 76 डिग्री, ये आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हो या हम क्लास में डिस्कस भी करते हैं, कौन सा एंगल, किस एंगल पे मैं प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करूं जहां पे रेंज और हाइट सेम आ जाए, दैट इज एग्जैक्टली 76 डिग्री। बट यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है 75 के आसपास आ रहा है। लेट्स ट्राई इन द लैब, लैब में हम इसको करा देते हैं। देखिए मैंने लिया इसको 20 और मैं एंगल को ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स दैट इज 76, 75 एंड 76। अब मैं जब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करूंगा, सो व्हाट आई विल ऑब्जर्व, आई शुड गेट द रेंज एंड हाइट इक्वल। तो अब इस प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, इट विल कम डाउन, तो हम थोड़ा जूम आउट कर देते इसको। अब मैं इन दो, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है जो ग्रीन से दिख रहा होगा आपको, ये और इसकी रेंज है, तो द वैल्यू शुड बी सेम। देखिए पहले हम यहाँ पे ले जाएंगे, नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर, यहाँ पे आपको हाइट को देखना है, रेंज को नहीं, ये तो ये हाफ रेंज है, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इट इज 19.19, सो ये इसकी हाइट है, एंगल कितना है 76। नाउ मैं इसी 76 डिग्री एंगल पे ले जाता हूं, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इट्स ऑलमोस्ट सेम, दैट इज 19.14। सो देखिए 19 है यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी 19 है, सो जी की वैल्यूज में 76 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन बट वी विल गेट डायरेक्टली 76 ओवर हियर। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, ऑलमोस्ट एट 76 डिग्री द रेंज एंड हाइट आर इक्वल। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये हम प्रूव भी करा देते हैं क्लास में, डिराइव भी करा देते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। ना उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपने एक और कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, लेट्स से मैंने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, सो व्हाट वी नो कि मान लेते हैं दिस इज द एंगल थीटा एंड हम हमेशा एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे हमें पता है दैट इज नथिंग बट यू कॉस थीटा, और ये होता है डियर स्टूडेंट्स यू साइन थीटा। और हम ये चीज जानते हैं जो हम इम्पोर्टेंट हर क्लास में बताते हैं कि जब ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट हो जाएगा एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट जो है u साइन थीटा जो है वो जीरो हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ u साइन थीटा बिकम जीरो, बट u cos थीटा इज स्टिल देयर, तो यहाँ पे u cos थीटा जीरो हो जाएगा। अब जब यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे u cos थीटा इज स्टिल देयर और u साइन थीटा जो है डायरेक्शन को बदल देता है, और इस एंटायर जर्नी में जो ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जी तब भी नीचे ही लगता है। अब इसको ना एनालाइज करते हैं कि हाउ इट हैपेंस, अब ये कैसे होता है देख लेना, आप इसको अंडरस्टैंड कर लेना कि ये एंगल ये कैसे होता है कि हाउ द कंपोनेंट्स, लेट्स टेक द वेलोसिटी कंपोनेंट्स टोटल और टोटल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स। अब ध्यान से समझना है आपको,
जो कंपोनेंट यू साइन थीटा होता है जिसका काम ऊपर ले जाना है, और एक कंपोनेंट है यू कॉस थीटा जिसका काम आगे ले जाना है। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जब ये यू कॉस जब ऊपर जाएगा यू साइन थीटा टॉप मोस्ट, यहाँ से मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे कम कम कम, फिर जीरो, फिर दोबारा बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे एरो की लेंथ छोटी हो जानी चाहिए, बिकॉज द लेंथ ऑफ एरो ऑफ ए वेक्टर डिनोट्स इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ ऑब्जर्व, ये देखिए पहले इस एरो को देख ले, ये देखो ये छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, जीरो, फिर ये अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। इस ग्रीन वाले एरो को देखना है, इधर पहले इस ग्रीन वाले एरो को देखना है, तो ये यहाँ पे गायब। दोबारा देख लें, एक एरो को दोबारा से देख लेना, इस वाले एरो को, पहले वर्टिकल एरो को देखें, इसको, इंक्लाइन एरो को नहीं, तो ये एरो जीरो हो गया। अब इस एरो ने जो है अपनी डायरेक्शन को बदल दिया। बट जो येलो एरो है विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ग्रेविटी, यहाँ लिखा हुआ है एक्सेलरेशन वेक्टर जो है ना, येलो से दिखा है, वेलोसिटी वेक्टर ग्रीन से दिखा है। तो वो जो येलो वाला है दैट इज द ग्रेविटी, वो अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलेगा, क्योंकि डायरेक्शन, ग्रेविटी हमेशा ऐसे लगती है, जो मैं क्लास में बोलता हूँ, ग्रेविटी हमेशा ऐसे लगती है। अगर ये ग्रेविटी ऐसे लगती तो मैं क्लास में कोई भी चीज नीचे छोड़ता तो ये किसी के भी बच्चे के भी मुंह पे लग सकता था, बट द ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। अब दोबारा देखें, नाउ ऑब्जर्व करना हॉरिजेंटल कंपोनेंट को, नाउ ऑब्जर्व द हॉरिजेंटल कंपोनेंट। देखिए इस एरो की लेंथ, हॉरिजेंटल एरो की लेंथ, ये लेंथ एरो की कभी चेंज नहीं होगी, ना तो ये डायरेक्शन को बदल रहा है, ना ये मैग्नीट्यूड को बदल रहा है। सो दिस मींस इन द एंटायर प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ एरो इज नॉट चेंजिंग। ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है हॉरिजेंटल एरो, इसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। उसके बाद जहां तो उसकी डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। इसीलिए मैं बोलता हूं एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन में इट इज द ओनली यू sin थीटा व्हिच इज गोइंग टू चेंज। अब देखिए यू sin थीटा को दोबारा देख लें, यू sin थीटा देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है, सॉरी कम हो रहा है, यहाँ पे ये जीरो हो गया एरो, फिर एरो ने ग्रीन अपनी लेंथ को डिक्रीज कर दिया और अकॉर्डिंगली फिर यहाँ से इनक्रीज हुआ। दिस इज हाउ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज प्रोजेक्टेड, और ये हमारी कैलकुलेशन जो है डायरेक्टली सपोर्ट भी करेंगे। तो अब अगर आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखेंगे, मैं 30 डिग्री पे इसको कर देता हूँ, 30 डिग्री पे, सो द प्रोजेक्टाइल विल अगेन गो द सेम। देखिए ये हमने वेलोसिटी दी है, ये जो ग्रीन वाला, इनकी रेंज जो है वो सेम आ गई। आई होप इस थोड़े से सिंपल सिमुलेशन से आपको समझ आ गया होगा कि प्रोजेक्टाइल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज कैसे सेम आती है। अब एक चीज और देखें आप, सपोज ये बेसबॉल थी, मैं एक मान लेते हैं मास को चेंज करता है, जैसे कार को ले लेते हैं, अब मास को मैंने चेंज कर दिया। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि इतने ही डिग्री एंगल पे, दिस इज व्हाट वी स्टडी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, यहीं पे गिरा। उसके बाद 60 डिग्री पे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये 60 डिग्री पे आप देख सकते हैं। फाइन, तो ये हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट से, दैट इज कि हमने अभी तक जो सुना पढ़ा था, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन में हमने क्या देखा था, जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे और किसी प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे, तो दोनों का टाइम जो होगा वो टाइम सेम होगा। देखिए मान लेते हैं इसकी स्पीड है दैट इज 0, हॉरिजॉन्टल रखना है, 15 मीटर हाइट से गिरा रहा हूँ, तो इस प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया। ओके, जस्ट लेट्स चेंज द कार टू समथिंग एल्स, गॉबल देखते हैं, फिर हम इसका टाइम देखते हैं। तो इसका टाइम नोट करते हैं, सो लेट्स नोट इट्स टाइम। द टाइम इज 1.756। वो आप t इक्वल टू h/g से निकाल सकते हो, दैट्स फाइन, दैट्स वेरी सिंपल, जो हम क्लास में डिस्कस भी कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसी प्रोजेक्टाइल को मुझे वहीं पे ड्रॉप करना है, वहीं पे ड्रॉप करना है। इसका मतलब मुझे इसकी स्पीड को बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा, और इसको वर्टिकली या तो मैं प्रोजेक्ट कर दूं तो इट विल डायरेक्टली फॉल डाउन। उसका टाइम आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, दैट्स 1.75, और इसको मैंने वहीं पे ड्रॉप किया, ऐसा समझ लीजिए, वहां पे ड्रॉप किया, क्योंकि ड्रॉप के केस में इनिशियल स्पीड शुड बी जीरो, इसीलिए मैंने स्पीड को जीरो कर दिया। तो दैट्स आल्सो 1.75। ये भी 1.75 है, ये भी 1.75। इसका मतलब अगर एक प्रोजेक्टाइल ऐसे ड्रॉप कर दिया जाए और एक ऐसे ही गिरा दिया जाए, दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो सेम होगा। कि यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस का हमने कॉन्सेप्ट नहीं लिया, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को मैंने डियर स्टूडेंट जो है जीरो कर दिया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और समझ लें, मान लेते हैं मैं इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, इस प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंका,
और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एयर रेजिस्टेंस पहले बिना, ये यहाँ पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस जो है ये जीरो स्पीड है, सॉरी दैट्स वाई ये जा नहीं रहा। अब देखेंगे आप इसकी स्पीड कम करते हैं, थोड़ा सा रेंज जो है आ जाए। देखिए इसकी 20 पे इतनी रेंज आ रही है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस जीरो ना। अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को, एयर ड्रैग को बढ़ा दूं 0.25 तक, अब आप देखेंगे कि सेम एंगल सेम वेलोसिटी पे मैं प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जो है हाई रेंज उतनी नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस आया, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से इतना गैप आया। बट जब भी हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी करते हैं वी इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस, फिर जब हम एयर ड्रैग को कंसीडर करते हैं दैट्स व्हाट वी कॉल एज दी, कभी फ्लूइड ड्रैग करते हैं, एफडी से डिनोट करते हैं, तो हम बाद में समझ लेते हैं। आई होप थोड़ा सा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द वेक्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।